नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। मित्रों, जो मेरा बुल है, मेरे नंदी महाराज है मिठूड़ा, उनकी चिकित्सा की है। तो आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा ये पतला भी पड़ गया है, थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है। क्योंकि हुआ ये कि लगभग 10 दिनों पहले अभी हमारे इधर क्या गायें बाहर चरने जाती, तो बाहर चरने गई तो कोई आवारा सांड था, तो आवारा सांड से ये लड़ पड़ा जो मिठूड़ा। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारे इधर खेतों में चारों तरफ जो कांटेदार तारों से, जो लोहे के तार होते हैं मजबूत, उनसे तारबंदी की गई होती है लगभग हर खेत में। तो ये क्या हुआ, तारबंदी में गिर गया था। उस वजह से क्या हुआ कि इसके जो लिंग का ये भाग है, ये पीछे वाला भाग, जहाँ ये जो मिल्क टीट्स होते हैं ना, जो यहाँ इस जगह पे बीच में, तो यहाँ पे वो 3 कट लग गए थे। और कट उस समय लगे थे तो उस समय मेरे को भी नज़र नहीं आए थे, क्यों हल्का सा जैसे थोड़ा बहुत इधर भी लगा था उस साइड में। तो मतलब एक जो खरोच आती है उस टाइप का था। और उस समय ये फिट था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो मैंने भी उस समय ध्यान दे नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन चरने गया तो मक्खी बैठ गई, मक्खी ने अंडे दे दिए, तो उसमें जो कीड़े पड़ गए एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे से भी बहुत कम समय में इसमें कीड़े पड़ गए। तो दूसरे दिन भी मुझे कोई पता चला नहीं और इसको भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन रात भर में क्या हुआ कि उससे जो घाव से है 3 घाव हो गए, और उसमें जो कीड़े पड़ने की वजह से जो अंदर उन्होंने कीड़े ने खा के उनसे खून रिसने लगा, खून बहने लगा। तो इसकी जो पिछली टांगे है अंदर की साइड से वो खून से भर गई थी। तब मैंने देखा कि अरे यार, ये क्या हो गया। उस दिन तारबंदी वाली जो घटना है तो उससे मेरे को याद आई। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इधर जो ये 2 घाव है, जो ये देखिए बहुत ही, मतलब ये देखिए अब बहुत भर चुका है। हालांकि थोड़ा सा खून सुबह क्या है कि कोवे ने जो चोंच मार दी थी उस वजह से, हालांकि बिल्कुल ठीक हो गया अब तो, ऑलमोस्ट 99% ठीक हो गया है। तो हुआ ये कि फिर जो कीड़े पड़ने की वजह से इसको समस्या होने लगी। तो एक दिन ये गायों के साथ चरने भी लंगड़ा कर चलने लगा और चलने में भी समस्या होने लगी। और इसने चर भी बहुत कम की, चारा भी नहीं चल रहा था, क्योंकि बहुत अंदर तो वो कीड़े जो कुलबुला रहे थे और खाए जा रहे थे। तो उस वजह से फिर मैंने क्या वो इसकी क्या हुआ कि सफाई गाँवों की करनी समझी। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि ये जो जगह है बहुत ही, मतलब कठिनाई से, मतलब ये हाथ ही नहीं लगाना देना, तो और काफ़ी एग्रेसिव हो गया था इसकी पीड़ा की वजह से। तो फिर मैंने क्या हुआ कि इस नंदी महाराज के 7-8 आदमी लेके आया। और फिर क्या हुआ कि वो एक टेक्निक होती है रस्सी डाल के उसको नीचे गिराने की, उसमें भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ में कोई कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर दिल वाला आदमी है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, छोड़ के भग जाएगा। और कम से कम 7-8 आदमी तो मजबूत आदमी चाहिए जो फुर्तीले हो। क्योंकि ये सिर के बल, जब ऐसे इसका सिर नीचे गिरता है उस समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। उस टेक्निक से गिराया जाता है ताकि इसको चोट न लगे। और सिर को दबा के बैठना भी पड़ता है। अगर आपने दबा के नहीं बैठे तो ये सिर से बहुत जोर करता है। आपको मतलब इसकी ताकत के सामने हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे मित्रों ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी इसको ऐसी चिकित्सा करने की नौबत आए तो उस समय आपके पास में कम से कम 3-4 आदमी तो एक्सपर्ट होने बहुत ही ज़रूरी है। 4-5 आदमी दूसरे हो तो वो अनाड़ी भी चल जाएंगे, लेकिन 3-4 आदमी जो मेन आदमी है वो एक्सपर्ट होने चाहिए। तो और दूसरी नंबर बात ये है, जो आप रस्सी काम में ले रहे हैं, आजकल क्या मैं देखता हूँ कई गौशालाओं में जो नायलॉन की रस्सी एक्चुअली मजबूत होती है काफ़ी, नायलॉन की रस्सी वो काम में लेते हैं। तो जब गिराने का काम थोड़ी इसमें क्या क्रूरता भी आती है, तो उसमें क्या कि चिकित्सा के लिए ये भी करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करे तो फिर नुकसान हो जाता है। तो उसमें आप नायलॉन की रस्सी का प्रयोग न लें, जो कॉटन की रस्सी होती है, सूत की रस्सी, वो ले, ये मोटी रस्सी। क्योंकि अगर पतली रस्सी आप काम में लेंगे ना तो वो नंदी तोड़ देगा, क्योंकि उसमें ताकत बहुत होती है नंदी में। और आप चैन से या सांकल से बांधने की ट्राई करेंगे तो ज़्यादातर क्या है कि मेरा नंदी खुला रहता है तो सांकल से फिर बनता नहीं और वो खूंटे को भी उखाड़ देगा, इतनी ताकत होती है। तो उसके भरोसे आप
न रहे और ऐसी मजबूत, और इससे भी थोड़ी अगर मोटी हो तो भी और अच्छा है, लेकिन ये रस्सी क्या सूत की टूटती नहीं उसके जो ताकत से। तो ऐसी रस्सी ले। नायलॉन की रस्सी से क्या होता है कि अगर आप पाँव बांधते हैं या जो उसके इस जो ये पार्ट है, जैसे मैं ये गाय के पास में बता रहा हूँ, ये पार्ट होता है जहाँ यहाँ से जब रस्सी डाली जाती है, बांधा जाता है, तो अब जैसे वो जो पार्ट जाता है उसके घाव के पास से गई वो रस्सी, तो उसमें अगर आप खींचेंगे, उसको टाइट करेंगे, तो एक तो घाव के अंदर घुसेगी, और दूसरे अगर आपने पैर बांधने पड़ते अगर नीचे गिरने के बाद में, तो अगर पैर बांध देंगे तो उससे नायलॉन की रस्सी जैसे ही टाइट होगी और जैसे ही वो नंदी जोर लगाएगा तो कट लगने का खतरा रहता है, क्योंकि वो एक चाकू की तरह काम करती है, इतनी तेज़ धार होती है नायलॉन की रस्सी की। तो नायलॉन की रस्सी मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि नायलॉन की रस्सी आप ले। तो फिर क्या हुआ कि जब नीचे गिराया, 7-8 आदमी आए, लेकिन फिर भी ये हमारे कंट्रोल में नहीं आया। तो थोड़ी बहुत हमने उस समय जो एक गांव के जो तारपीन के तेल में जो रुई के फोए भिगा के उसमें हल्की सी सफाई की, लेकिन ये हमें मतलब इसने सिर से जोर कर लिया, और क्योंकि दर्द भी हो रहा था उस समय इसको, तो असहनीय दर्द था, उस वजह से इसका पूरी ताकत से इसने वो उठ खड़ा हुआ, तो हमें दूर हटना पड़ा। तो फिर मैंने क्या हुआ कि मेरे एक डॉक्टर है, मित्र है, एलोपैथिक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर है, उनकी मदद ली, तो इसको सेडेटिव देना पड़ा, बेहोशी की दवा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बेहोशी की दवा होती है जो कभी भी आप अपने हिसाब से या आप खुद न दे, एक अच्छे डॉक्टर एक्सपर्ट हो उसी से दिलवाए, जो उनको पता होता है जितनी परमिटेड मात्रा होती है उससे भी कम मात्रा में वो लगाते, अर्ध बेहोशी की हालत में लाते, क्योंकि पूरी बेहोशी में अगर लेकर आए और थोड़ी सी भी मात्रा, इवन 1 ml का 10वां हिस्सा भी ज़्यादा लग गई तो इसकी जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये बहुत ही रिस्की काम है, लेकिन चिकित्सा में ये करना भी पड़ता है। तो उससे जो परमिटेड मात्रा होती है उनको पता होता है, उससे भी वो थोड़ी कम देते हैं ताकि ये अर्ध बेहोशी में। तो फिर हमने इसको अर्ध बेहोशी की हालत में लाया, फिर 3-4 आदमी ने हमने मिलकर इसको कंट्रोल किया और इसके आगे का पाँव उस टेक्निक से बांधा ताकि ये जोर न कर सके। और फिर इसके गाँवों की फर्स्ट डे क्या हुआ कि तारपीन का तेल होता, जो टर्पेंटिन ऑयल होता है एक्चुअली, वो मेडिकेट की शॉप्स में मिल जाता है, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, उसमें केरोसिन मिक्स नहीं होना चाहिए, प्योर ऑयल। वो उससे क्या, ऐसे गाँव की सफाई करने से कीड़े अंदर मर भी जाते हैं और जो कुछ बाहर है वो बाहर भी निकल जाते हैं, तो एकदम गाँव साफ हो जाता है। तो उससे मैंने रुई के फोए भिगो के फिर डॉक्टर साहब ने, मैंने उसकी सफाई गाँव की एक बार कर दी, और फिर उसमें फोए रुई के जो दबा दिए थे। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन इसके ड्रेसिंग करनी थी, लेकिन एक दिन छोड़ के की हमने, क्योंकि लगातार 2 दिन हम इसको बेहोश नहीं कर सकते, सेडेटिव नहीं दे सकते, बहुत ही रिस्की है। तो हमने एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन इसके गाँवों को थोड़ा हल्का सेडेटिव दे के इसको पहले से भी कम मात्रा में और थोड़ा सा हल्की अर्ध बेहोशी की हालत में लाके इसको कंट्रोल करके फिर उसके जो रुई है वो निकाली बाहर, उसके घाव चेक किए, उसको अच्छी तरह सफाई की जो तारपीन के तेल से वापस धो के, और फिर उसको हमने वापस इसके जो एक्चुअली स्प्रे आता है, तो जो मेडिकेटेड स्प्रे आता है जिससे मच्छर मक्खी वगैरह न बैठे, तो वो स्प्रे करके इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि तुरंत ये वापस सेडेटिव का असर भी मित्रों कम से कम नहीं तो 8-9 घंटे होता है। उस समय न तो चर करता, न पानी पीता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार नीचे बैठता है, ये हालत होती है। अगर गौ माता के भाई आप ऐसे इलाज करवा रहे हैं तो एक दिन ये नॉर्मल लक्षण होते हैं, ये सेडेटिव की वजह से होते हैं। हालांकि गायों में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बांधने की भी वो उनकी आदत में होती है, तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाती है, उनमें ज़्यादा आदमी भी नहीं चाहिए। लेकिन नंदी महाराज में थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। फिर हमने इसके गाँवों की सफाई करने के बाद में इसको छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन ये इसके गाँव काफ़ी पहले से, मतलब मैं आपको बताऊं कि लिटरली जो मेरी 2 उंगली है उस एक गाँव में डाल दूं, 1 इंच से भी ज़्यादा का बड़ा गड्ढा हो गया, और काफ़ी मात्रा में खून भी निकल रहा था। 2 दिन इसके खून भी काफ़ी निकला था। और उसके बाद में आज 10वां दिन है, उसके बाद में ये एकदम बिल्कुल इसके घाव भर गए हैं, और 4-5 दिन हमने स्प्रे किया था कि मक्खी वापस नहीं बैठे और कोई समस्या नहीं हो। तो अब जैसे पहले उस समय क्योंकि इसको पीड़ा हो रही थी तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे बिल्कुल मैं जैसे बिल्कुल हाथ फेर रहा हूँ तो कोई बिल्कुल शांत है। कहीं पे जैसे ये यहाँ पे तो कहीं पे भी एग्रेसिवनेस ये शो नहीं कर रहा है।
और अब ये मित्रों बिल्कुल एकदम घाव भर चुका है। तो मित्रों ये जो हमारे नंदी महाराज मिठूड़ा है, हालांकि पहले से थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया, लेकिन 10 दिन बाद अब ये पूर्णतः फिट है और अब अच्छी चर भी करता है। अब कोई इसको समस्या भी नहीं है, आराम से गायों के साथ चरने के लिए भी बाहर जाता है। ये जो नंदी की चिकित्सा का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो लाइक करें, और आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे दूसरे भी वीडियो देखिए आप में, जो गो चिकित्सा से संबंधित है और गायों की खान पान और मतलब सारे टॉपिक पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ आगे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित भी करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय।